जयप्रकाश जेपी हिसार के चौथी बार के सांसद हैं और इस बार उन्होंने जिन 4 नेताओं को प्रदेश की विधानसभा में पहुंचाने में बहुत बड़ा योगदान दिया, वो 4 नेता, जिनमें 3 हिसार जिले के और 1 कैथल जिले का। अब जिन 4 नेताओं का मैं जिक्र कर रहा हूं, पहला, खुद जयप्रकाश जेपी का बेटा विकास शाहरण। विपरीत हालातों में टिकट मिली, जब हर तरफ यह टकटकी थी कि रणदीप सिंह सुरजेवाला के साथ जो राजनीतिक खींचतान जयप्रकाश जेपी की पिछले काफी समय से चल रही है, जिसका नुकसान भी जयप्रकाश जेपी को भुगतना पड़ा। हालांकि रणदीप सिंह सुरजेवाला को भी उसका नुकसान हुआ। जेपी को तो नुकसान यह हुआ कि 2014 में उनकी टिकट काट दी गई और उसके बाद उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और विधायक बने। इस बार उन्होंने किसी की परवाह नहीं की और अपने बेटे विकास शाहरण को विधायक की टिकट दिलाई कलायत से। जोड़ तोड़ की राजनीति में बड़े माहिर हैं जयप्रकाश जेपी। लोगों को अपना बनाना जानते हैं कि किस तरह से वोटर को अपनी साइड आकर्षित करना है और उसी का परिणाम रहा कि विकास शाहरण को पहली बार प्रदेश की विधानसभा में भिजवाने में सबसे बड़ा रोल जयप्रकाश जेपी का रहा। हालांकि ये जितने भी नेताओं को जिताया है, इसमें माहौल बनाने के काम से लेकर के और जिताने में एक बहुत बड़ा योगदान हुड्डा परिवार का भी है। लेकिन उस हुड्डा परिवार के बाद अगर किसी का और रोल है तो उसमें जयप्रकाश जेपी है। दूसरे नंबर की सीट आदमपुर से चंद्र प्रकाश। पहली बार आदमपुर के इतिहास में चौधरी भजनलाल के परिवार का गढ़ ढहा और उसको ढहाने में बहुत बड़ा योगदान, जिसकी नींव जयप्रकाश जेपी ने रखी, वो जयप्रकाश जेपी रही। जयप्रकाश जेपी ने 2009 का विधानसभा का चुनाव वहां लड़ा, हार गए थे। 2022 में कुलदीप बिश्नोई के इस्तीफा देने के बाद भव्य बिश्नोई के सामने उपचुनाव लड़ा, बहुत कम मार्जिन में हार गए थे। पूरी सरकार ने जोर लगाया था, लेकिन इन 2 हारों ने चंद्र प्रकाश की जीत का रास्ता खोल दिया और यह सीट भी जयप्रकाश जेपी के जिताने का एक बहुत बड़ा रोल रहा, क्योंकि वो खुद 2 बार आदमपुर से प्रत्याशी रहे।